ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम लोग भगवद गीता के 15वें अध्याय के दूसरे और तीसरे सेक्शन पे चर्चा करेंगे। दूसरा सेक्शन 7 से लेकर के 11 तक के श्लोकों में है, जिसमें जीव के जीवात्मा के स्वरूप तथा उसे जानने वाले और न जानने वाले का वर्णन किया गया है। और तीसरा सेक्शन है 12 से लेकर के 15 तक के श्लोक, जिसमें भगवान के प्रभाव का वर्णन किया गया है। तो हम ये दोनों आज चर्चा करेंगे। तो 7वें श्लोक में के पहले यानी 1 से 6 तक के श्लोकों में भगवान ने अपने परम धाम का वर्णन करते हुए ये बताया था कि उसको प्राप्त होकर के जीव इस संसार में लौट करके नहीं आते हैं। पिछले ही श्लोक में न तद् भाषते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उसके विवेचन के रूप में अपने अंश जीवात्मा को भी अपने से अभिन्न बताते हुए, भगवान अपने से अभिन्न बताते हुए जिससे उसको अभिन्न बताते हैं और ये बताना चाहते हैं कि मुझसे अभिन्न या मेरा ही अंश होने के बावजूद भी जीव से क्या भूल हो रही है कि जिससे उसको नित्य प्राप्त परमात्मा स्वरूप या जो सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसे परम धाम का अनुभव उसको नहीं हो पा रहा है। तो इसका कारण सहित वर्णन बताते हैं भगवान। कारण सहित उसका वर्णन करते हैं इस 7वें श्लोक में। भगवान कहते हैं ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान कहते हैं अर्जुन, इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है और इसी के कारण वो इस जगत में कर्षति, कर्षति मतलब कष्ट पा रहा है। जीव के साथ जीव की तात्विक अथवा स्वरूप की एकता नहीं है। जिनके साथ जीव की तात्विक अथवा स्वरूप की एकता नहीं है, ऐसे प्रकृति और प्रकृति के कार्य मात्र का नाम जो है उसको लोक कहते हैं। मनुष्य लोके या जीव लोके। तो लोक 3 लोक 14 भुवनों में जीव कितनी
या जितनी योनियों में शरीर धारण करता है, उन संपूर्ण लोकों तथा योनियों को जीवलोक पद से समझाया गया है। परमात्मा का अंश होने के कारण जीव शाश्वत काल से परमात्मा या भगवान का अंश है, परंतु प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण आदि के साथ अपनी एकता मान करके वह जीव हो गया है, जीवभूत। इसका यह जीवपना बनावटी है, वास्तविक नहीं है। नाटक में कोई पात्र बनने की तरह ही यह आत्मा जीवलोक में जीव बनता है। 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि इस संपूर्ण जगत को मेरी जीवभूता या जीवभूत महाबाहो ये इदम धार्यते जगत, परा प्रकृति धारण कर रखा है। अर्थात अपरा प्रकृति संसार या ये भौतिक जगत से वास्तविक संबंध न होने पर भी जीव ने उससे अपना संबंध मान रखा है, उसको मैनिपुलेट कर रहा है। भगवान जीव के प्रति कितनी आत्मीयता रखते हैं कि उसको अपना ही मानते हैं। ममय मांश, माम एव अंश, मानते ही नहीं जानते भी हैं। उनकी यह आत्मीयता महान हितकारी, अखंड करने वाली और स्वतः सिद्ध है। तो यहाँ भगवान यह वास्तविकता प्रकट करते हैं कि जीव केवल मेरा ही अंश है। इसमें प्रकृति का किंचित मात्र भी अंश नहीं है। जैसे सिंह का बच्चा भेड़ों में मिलकर अपने को भेड़ मान ले, ऐसे ही जीव शरीर आदि जड़ पदार्थों के साथ मिलकर के अपना असली चेतन स्वरूप भूल जाता है। अतः इस भूल को मिटाकर उसे अपने को सदा सर्वदा चेतन स्वरूप ही अनुभव करना चाहिए। सिंह का बच्चा भेड़ों के साथ मिलकर के भी भेड़ नहीं हो जाता। जैसे कोई दूसरा सिंह आकर के उसे बोध करा दे कि देख, तेरी और मेरी आकृति, स्वभाव, जाति, गर्जना आदि सब एक समान है, अतः निश्चित रूप से तू भेड़ नहीं बल्कि मेरे जैसा ही सिंह है। ऐसे ही भगवान यहाँ मम एव पदों से जीव को बोध कराते हैं कि हे जीव, तू मेरा ही अंश है। प्रकृति के साथ तेरा संबंध कभी हुआ नहीं है नहीं और होगा भी नहीं और हो सकता भी नहीं है। सो भगवत प्राप्ति के सभी साधनों में अहंकार या मैंपन और ममता, मेरापन का परिवर्तन रूप साधन बहुत सुगम और श्रेष्ठ है। अहंकार और ममता दोनों में साधक की जैसी मान्यता होती है, उसके अनुसार उसका भाव तथा क्रिया भी स्वतः होती है। साधक की अहंकार यह होनी चाहिए कि मैं भगवान का ही हूँ, और ममता यह होनी चाहिए कि भगवान ही मेरे हैं। तो यह सब का अनुभव है कि हम अपने को जिस कार्य, आश्रम, संप्रदाय आदि का मानते हैं उसी के अनुसार हमारा जीवन बनता है। पर वह मान्यता, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि, केवल नाटक के या स्वांग के तरह है, कर्तव्य पालन के लिए नहीं है, क्योंकि यह सदा रहने वाली नहीं है। परंतु मैं भगवान का हूँ, यह वास्तविकता सदा रहने वाली है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि भाव कभी हमसे ऐसा नहीं कहते कि तुम ब्राह्मण हो या तुम साधु हो। इसी प्रकार मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, धन, जमीन, मकान आदि जिन पदार्थों को हम भूल से अपना मान रहे हैं, वे हमें कभी भी ऐसा नहीं कहते कि तुम हमारे हो। पर संपूर्ण सृष्टि के रचयिता परमात्मा स्वतः घोषणा करते हैं कि जीव मेरा अंश है, जीव मेरा अंश है। तो इस तरह से जीव भगवान का अंश है, ये जीव को जानना चाहिए।
यहाँ भगवान ने जिसको अपना अंश कहा है उसी को 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में अपनी परा प्रकृति भी कहा है। इसीलिए दोनों ही जगह जीव भूत बना हुआ है, जीव बना हुआ है, यानी जीव भूत बना हुआ है शब्द आया है। जीव भूत यानी जीव भूताम परा और अपरा दोनों शक्तियाँ, दोनों भगवान की शक्तियाँ हैं। जब से परा की सृष्टि भगवान ने परा की दृष्टि भगवान से हट करके अपरा की तरफ चली जाती है, तब परा जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। यानी जब आत्मा की दृष्टि भगवान से हट करके, जैसे चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया, माया मतलब भौतिक प्रकृति, झपटिया धरे, तो वो उसके चक्कर में पड़ जाता है। इसी बात को 7वें अध्याय के ये इदम धार्यते जगत पदों से या मना षष्ठान इंद्रियां प्रकृति स्थानी कर्षति, प्रकृति के स्थान में आकर के उससे आकर्षित हो गया है, ये कहा गया है। यद्यपि अपरा भी भगवान की है, तथापि उसका स्वभाव अलग या परिवर्तनशील है, इसलिए भगवान ने अपने को अपरा से अतीत बताया है। यस्मात् अक्षरो अतीतो अहम, यस्मात् अक्षरम अतीतो अहम। परंतु परा और भगवान एक स्वभाव वाले अपरिवर्तनशील हैं, इसलिए मैं वांश पद से एव कहने का तात्पर्य है कि जीव केवल मेरा यानी भगवान का अंश है, इसमें प्रकृति का अंश किंचित मात्र भी नहीं है। जैसे शरीर में माता और पिता दोनों के अंश का मिश्रण होता है, ऐसे जीव में मेरा और प्रकृति के अंश का मिश्रण संयोग नहीं है। प्रकृति यह केवल मेरा अंश है, अतः इसका संबंध केवल मेरे साथ है, प्रकृति के साथ नहीं है। प्रकृति के साथ संबंध तो यह खुद जोड़ता है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। अपरा प्रकृति परमात्मा की है, पर जीव ने उसको अपना मान लिया है और उससे सुख लेने लग गया है, तभी वह बंधन में पड़ा है। अपने न होने के कारण ही न वस्तुएं ठहरती हैं और न ही तो सुख ठहरता है। स्थूल सूक्ष्म के साथ, शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही अनर्थ का कारण है। जीव शरीर को अपनी तरफ खींचता है, यानी अपना मानता है, पर जो वास्तव में अपना है उस परमात्मा को अपना मानता ही नहीं है। यही जीव की भूल है। जीव ब्रह्म का अंश नहीं है, निर्गुण ब्रह्म का अंश नहीं है, बल्कि ईश्वर यानी सगुण का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कारण कि ब्रह्म चिन्मय सत्ता मात्र है, अतः उसमें अंश अंशी भाव हो सकता ही नहीं है। जीव की ब्रह्मा से एकता साधर्म्य है, अर्थात अनेक रूप से जो जीव है वही सबसे वही एक रूप से ब्रह्म है। ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठा अहम। शरीर के साथ संबंध होने से वह जीव है और शरीर के साथ संबंध न होने पर वह ब्रह्म है। अतः वास्तव में जीव और ब्रह्म दोनों ही समग्र भगवान के अंश हैं, है ना। इसीलिए भगवान कहते हैं ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठा अहम, और ब्रह्म को अपने ही समग्र रूप का एक अंश बताया है। ते ब्रह्म तद विदुहु। मन और इंद्रियां जिसके अंश हैं उसी में रहते हैं, प्रकृति स्थानी। इससे जीव को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि मैं भी जिसका अंश हूँ उसी में निरंतर रहना चाहिए, उसी के साथ संबंध जोड़ना चाहिए। यह संबंध स्वयं ही जोड़ना पड़ेगा, दूसरा नहीं जोड़ेगा, कारण कि स्वयं ने ही जगत से संबंध जोड़ा है और स्वयं ही परमात्मा से विमुख हुआ है, जगत के सन्मुख हुआ है। हाँ, होने में जगत कारण नहीं है। जैसे एक स्टोरी बताते हैं ना कि एक साधु एक व्यक्ति को नशा छुड़ाने के लिए उसको कहा कि जाओ सामने वाले पेड़ को पकड़ के रखो 5 मिनट, जब मैं बुलाऊं तो वापस आ जाना। तो वो व्यक्ति जाकर के उस पेड़ को पकड़ लेता है, और जब पेड़ को पकड़ लेता है
तो 5 मिनट के बाद में साधु कहता है उसको कि अब छोड़ के आ जाओ, तो वो छोड़ के आ जाता है। तो साधु कहता है कि तुम्हारा ट्रीटमेंट हो गया, इलाज हो गया। तो कहते हैं इसमें कैसे इलाज हो गया? बोला देखो, तुमने वो पेड़ को जाके पकड़ रखा था, पेड़ ने तुमको नहीं पकड़ा, तुम जाके अपनी मर्जी से पेड़ को पकड़ लिए, और जब तुमको कहा गया कि पेड़ छोड़ के आ जाओ तो तुम अपनी मर्जी से पेड़ छोड़ करके आ गए, है ना। तो जगत ने नहीं हमको पकड़ रखा है, भौतिक प्रकृति ने नहीं हमको पकड़ रखा है, हमने भौतिक प्रकृति को पकड़ रखा है। हमने भौतिक प्रकृति को पकड़ रखा है। तो अगर हम चाहें तो इस भौतिक प्रकृति को छोड़ सकते हैं, हम चाहें तो भौतिक प्रकृति को छोड़ सकते हैं, पर अगर हम उसको नहीं छोड़ना चाहते तो इसमें हमारा दोष है। इसीलिए इसका सदुपयोग स्वयं को ही करना पड़ेगा। उद्धरेत आत्मानम आत्मानम। प्रकृति के साथ मन और इंद्रियों का नित्य और वास्तविक संबंध है, पर मन और इंद्रियों के साथ स्वयं आत्मा का अनित्य और माना हुआ संबंध है। अनित्य संबंध कभी स्थायी नहीं रहता, बदलता रहता है और मिटता रहता है। स्वयं का नित्य संबंध परमात्मा के साथ है, भगवान के साथ है, जो कभी बदलता और मिटता नहीं है। परंतु अनित्य संबंध को स्वीकार कर लेने से उस नित्य संबंध से विमुख हो जाती है, विमुखता हो जाती है, जिससे उसका अनुभव नहीं होता है। तो भगवान यहाँ पे ये क्लियर कर रहे हैं कि जीवात्मा जो है मेरा अंश है, और भगवान हमको अपना मानते हैं, पर हम भगवान को अपना मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये हमारे स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। जब जीव भगवान के शरण हो जाता है तब वो भी प्रभु को अपना जान लेता है। हमें मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। तो जीव भगवान का सनातन अंश है, अतः भगवान के साथ उसका संबंध जोड़ना अर्थात उसको अपना मानना ही इसका वास्तविक पुरुषार्थ है। शरीर से होने वाले पुरुषार्थ में तो क्या क्रिया मुख्य है, जो केवल संसार के लिए ही होती है। जैसे एक बोट हमको दिया जाता है तो बोट में हमको चप्पू चलाना पड़ता है ना, तब बोट जो है पानी में आगे बढ़ती है, और वो बोट हमको किनारे तक लेके जाती है, और फिर हम किनारे पे उतर जाते हैं। तो ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त ये शरीर जो है हमारे लिए केवल एक बोट मात्र है, पर इस शरीर को यूटिलाइज करना क्रिया करना कहलाता है। हाँ, चप्पू चलाना कहता है। तो हमको चप्पू चलाना चाहिए। चप्पू मतलब देखिए, एक तो पानी में चप्पू चलाने से सही तरीके से चलाएंगे तो नौका को आगे लेकर के जाएगा और किनारे तक लेके जाएगा। पर अगर हम चप्पू चलाते चलाते अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, किनारे से अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो नदी कितनी लंबी होती है हम उसका अथाह नहीं पा सकते कभी, और चप्पू चलाते चलाते थक जाएंगे लेकिन अंत नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हाँ, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, है ना, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे। अगर जहाज में, समुद्र में जहाज पड़ी हुई है और उस पर से एक पक्षी उड़ करके बाहर निकलना चाहता है, तो चारों तरफ सैकड़ों किलोमीटर समुद्र फैला हुआ है, कितना उड़ेगा वो, कहीं उतर नहीं सकता, उसको केवल जहाज का सहारा है। तो फिर वो लौट करके जब थक जाएगा तो फिर से जहाज पर ही आकर के उस पास है। तो प्रकृति में व्यक्ति जो है, प्रकृति के साथ संबंध मान लेने से वो कभी भी यहाँ पे सुखी नहीं रह सकता है। हाँ, उसको ये जो नौका दी गई है, शरीर दी गई है, इसके माध्यम से इसको यूटिलाइज करके वो किनारा प्राप्त कर सकता है। और जो इस किनारा को नहीं प्राप्त करता है, तो भागवत में भी कहा है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा इसको, ये कहा गया है भागवत शरीर में, निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकुलेन नभस्तेरितम पुमान भवाधिम न तरेत सा आत्मा। सो इसीलिए स्वयं में होने वाले पुरुषार्थ में का मुख्य भाव है कि बुराई रहित होना, असंगत होना, भगवान को अपना मानना, ये स्वयं के पुरुषार्थ हैं। बुराई रहित होने से मनुष्य संसार के लिए उपयोगी हो जाता है और संसार से वो तर जाता है।
तो इस तरह से 7वें श्लोक में ये बताने के बाद में मन सहित इंद्रियों को अपना मानने के कारण जीव किस प्रकार से इस भौतिक संसार में फंसा हुआ है, और उसको साथ लेकर के जीव किस प्रकार से उनके साथ लेकर के अनेक योनियों में घूमता रहता है, इसका वर्णन एक दृष्टांत के साथ में, एक उदाहरण के साथ में 8वें श्लोक में भगवान प्रस्तुत करते हैं। भगवान कहते हैं, शरीरम यद वाप्नोति यच्चा उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चा उत्क्रमातीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहाँ से इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। यानी शरीर छोड़ते समय अगर मन, अहंकार और बुद्धि वाले शरीर, सूक्ष्म शरीर को भी जीव छोड़ दे और भगवान की तरफ चला जाए, लेकिन वो इनको पकड़े रहता है। और मन जो है हमारे अनेक जन्मों के कर्मों का एक स्टोर हाउस है, एक रिपोजिटरी है। तो मन और बुद्धि और अहंकार के द्वारा ये शरीर के साथ में अपना संबंध मानने से उसका जब एक शरीर छूटता है तो उसी भाव से वो एक दूसरे शरीर को जाकर के पकड़ लेता है। इसी का एग्जाम्पल के साथ भगवान देते हैं, वायु और गंधा इवाशयात। जिस प्रकार वायु इत्र से गंध ले लेती है या फूलों से गंध ले लेती है, किंतु वह गंध स्थायी रूप से वायु में रहती नहीं है, क्योंकि वायु और गंध का संबंध नित्य नहीं है। इसी प्रकार इंद्रियां, मन, बुद्धि, स्वभाव आदि जो सूक्ष्म शरीर हैं को अपना मानने के कारण जीवात्मा उनको साथ लेकर के दूसरी योनि में चला जाता है। जैसे वायु तत्वतः गंध से निर्लिप्त होता है, ऐसे ही जीवात्मा भी तत्वतः मन, इंद्रिय, शरीर आदि से निर्लिप्त होता है। परंतु इन मन, इंद्रिय, शरीर आदि में मेरेपन की मान्यता होने के कारण वह जीवात्मा इनका आकर्षण करता है। जैसे वायु आकाश का कार्य होते हुए भी पृथ्वी के अंश गंध के साथ लिए घूमती है, ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश होते हुए भी प्रकृति के कार्य प्रतिक्षण बदलने वाले शरीरों को साथ लिए भिन्न भिन्न योनियों में घूमता रहता है। जड़ होने के कारण वायु में यह विवेक नहीं है कि वह गंध को ग्रहण कर ले, परंतु जीवात्मा को तो यह विवेक और सामर्थ्य मिला हुआ है कि वह जब चाहे तब शरीर से संबंध मिटा सकता है। भगवान ने मनुष्य को यह स्वतंत्रता दे रखी है कि वह चाहे जिससे संबंध जोड़ सकता है, वह चाहे जिससे संबंध तोड़ सकता है ना। कर्मण्येवा अधिकारस्ते। अपनी भूल मिटाने के लिए केवल अपनी मान्यता बदलने की आवश्यकता है कि प्रकृति के अंश इन स्थूल सूक्ष्म शरीरों में मेरा यानी जीवात्मा का कोई संबंध नहीं है। फिर जन्म मरण के बंधन से सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो भगवान ने यहाँ 3 शब्द दृष्टांत के रूप में दिए हैं, वायु, गंध और आशय। आशय कहते हैं स्थान को, जैसे जलाशय, जल आशय, तो जल का स्थान, अर्थात जहाँ आशय नाम स्थूल शरीर का है ना। तो जिस प्रकार गंध के स्थान आशय इत्र के फोहे से वायु गंध को ले जाती है और फोहा
पीछे पड़ा रहता है, उसी प्रकार वायु रूप जीवात्मा गंध रूप सूक्ष्म और कारण शरीर को साथ लेकर के जाता है। तब गंध का आशय रूप स्थूल शरीर पीछे छूट जाता है, यानी वो स्थूल शरीर को, पंच तत्व से निर्मित शरीर को छोड़ देता है। शरीरम यदि वाप्नोति गृहीत्वे तानि संयाति, तो यहाँ पे ईश्वर पद जीवात्मा का वाचक है। इस जीवात्मा से 3 खास भूलें हो रही हैं। पहली भूल, अपने को मन बुद्धि शरीर आदि जड़ पदार्थों का स्वामी मानता है, पर वास्तव में बन जाता है स्वयं उसका दास। दूसरा है भूल, अपने को उन जड़ पदार्थों का स्वामी मान लेने के कारण अपने वास्तविक स्वामी परमात्मा को भूल जाता है। और तीसरी भूल है, इस जड़ पदार्थ से माने हुए संबंध का त्याग करने में स्वाधीन होने पर भी उसका त्याग नहीं करता है। सो परमात्मा ने जीवात्मा को शरीर आदि सामग्री का सदुपयोग करने की स्वाधीनता दी है। उनका दुरुपयोग करके अपना उद्धार करने के लिए ये वस्तुएं दी हैं, उनका स्वामी बनने के लिए नहीं दी है। परंतु जीव से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह उस शरीर का या सामग्री का सदुपयोग नहीं करता, अपने को उसका मालिक मान लेता है और वास्तव में उसका गुलाम बन जाता है। जड़ आत्मा जड़ पदार्थ से, जीवात्मा जड़ पदार्थ से माने हुए संबंध का त्याग नहीं कर सकता। जब उसे यह मालूम हो जाता है कि मालिक बनने में मैं सर्वथा पराधीन हो गया हूँ और मेरा पतन हो गया है, यह जिनका मालिक बनता है उनकी गुलामी इसमें ऑटोमेटिक आ जाती है। इसे केवल वहम होता है कि मैं इनका मालिक हूँ। जैसे कभी कोई मालिक कुछ समय तक अपने नौकर की बात सुनता है तो नौकर को ये वहम हो जाता है कि अब मैं मालिक का मालिक बन गया हूँ। तो इस तरह से कर्षति और गृहीत्वा पद से, कर्षति का अर्थ है कि अपनी तरफ खींचना और गृहीत्वा का अर्थ है पकड़ के रखना। तो जीवात्मा जो है इस सूक्ष्म शरीर के द्वारा इस भौतिक स्थूल शरीर की तरफ आकर्षित होता है और इस तरह से वो इस जगत में आकर के अनेक शरीरों में मन और बुद्धि के कारण फंस जाता है, अटक जाता है। तो मनसष्टानींद्रियाणि पद जो 7वें श्लोक में भगवान ने दिया था, उस श्लोक का मतलब और खुलासा करते हैं, उसका बड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते हैं, व्याख्या करते हैं भगवान मनसष्टानि इंद्रियाणि का। तो भगवान ये 9वें श्लोक में उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। अयं मनः अधिष्ठाय एवं श्रोत्रं च चक्षुश्च स्पर्शनं रसनं च घ्राणं विषयान उपसेवते। यानी यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर के ही श्रोत्र और नेत्र तथा त्वचा, रसना और घ्राण, इन 5 इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। मनसष्टानि इंद्रियाणि, तो अयम मनः, राइट। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अयम मनः घ्राणम एव, अयम मनः, यह मन, मनश्च अयम, राइट। अयम मनः, मनश्चायम, यानी अयम मनः, यह जीवात्मा मन का, अयम मतलब यह जीवात्मा मन का
अधिष्ठाय आश्रय लेकर के एव सर्टेनली श्रोत्रम, स्रोत मतलब आँखें, नेत्र, सॉरी स्रोत मतलब कान, चक्षु मतलब नेत्र, स्पर्शनम मतलब त्वचा, रसनम मतलब जिह्वा और घ्राणम मतलब नासिका। तो इन 5 इंद्रियों के बस में व्यक्ति जो है विषय, इनके द्वारा वो इस जगत से विषयों का सेवन करता है। कान से साउंड वाइब्रेशन का सेवन करता है, चक्षु से छवि का सेवन करता है, और स्पर्शनम से स्थूल वस्तुओं का सेवन करता है, रसनम से स्वाद का सेवन करता है, और नासिका के द्वारा गंध का सेवन करता है। तो अधिष्ठाय मनश्चायम, मन में अनेक प्रकार के अच्छे बुरे संकल्प विकल्प होते रहते हैं। इनसे स्वयं की स्थिति में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि स्वयं चेतन तत्व आत्मा जड़ शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से अत्यंत परे और उनका आश्रय तथा प्रकाशक है। संकल्प विकल्प आते जाते हैं और स्वयं सदा ही ज्यों का त्यों बना रहता है। पर मन का संयोग होने पर ही सुनने, देखने, स्पर्श करने, स्वाद लेने तथा सूंघने का ज्ञान होता है। आपने सुना होगा, हर बार लोग कहते हैं कि मेरा मन करता है ना, मेरा मन करता है ये करूं, मेरा मन करता है वो करूं। तो प्रश्न ये उठता है कि आत्मा तो स्वामी है और मेरा जिसको कहता है वो उसका स्वामित्व में है, तो मन आत्मा के स्वामित्व में है ना। यानी आत्मा मन का स्वामी है, आत्मा से मन अलग है, क्योंकि हम जिसको अपना क्लेम करते हैं वो हमसे अलग होता है। मेरा घर कहते हैं हम, है ना, मेरा घर, मेरा घर मुझसे अलग होता है, मेरा साइकिल, मेरा कार मुझसे अलग होते हैं, मेरा पेन, मेरा चश्मा, मेरा कपड़ा, मेरा शर्ट, मेरा पैंट, सब कुछ हमसे अलग होता है जिसको हम मेरा क्लेम करते हैं। तो मेरा मन करता है, मतलब मन हमसे अलग है, राइट। पर जैसे हम शर्ट मेरा है, कार मेरा है, उससे हम इतने आसक्त हो जाते, इतने पसेसिव हो जाते हैं, है ना, कि उसके साथ जो भी घटना घटती है उसे लगता है कि हमको ही हो रही है। जैसे मैं जिसको अपना शर्ट मान के पहन करके अच्छा से लोगों को दिखाते हुए घूम रहा हूँ, अचानक कोई उसके ऊपर रंग डाल देता है, कचरा डाल देता है, या कुछ कांटा लग करके फट जाता है, तो शर्ट को कष्ट होता है या मुझे कष्ट होता है? तो कष्ट मुझे होता है। क्यों? क्योंकि मैं उससे आसक्त हूँ, है ना। तो मन का संयोग होने से सुनने, देखने, स्पर्श करने, स्वाद लेने तथा सूंघने का ज्ञान होता है। जीवात्मा को मन के बिना इंद्रियों से सुख दुख नहीं मिल सकता। इसलिए यहाँ मन को अधिष्ठित करने की बात कही गई है। तात्पर्य यह है कि जीवात्मा मन को अधिष्ठित करके, अर्थात उसका आश्रय लेकर के ही इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च, श्रवणेन्द्रिया अर्थात कानों से सुनने की शक्ति श्रोत्रम। आज तक हमने अपने अनेक प्रकार के अनुकूल स्तुति, मान, बड़ाई, आशीर्वाद, मधुर गान, वाद्य आदि और प्रतिकूल निंदा, अपमान, शाप, गाली आदि शब्द सुने हैं, पर उनसे स्वयं में क्या फर्क पड़ता है? किसी को पौत्र के जन्म तथा पुत्र की मृत्यु का समाचार एक साथ मिले, दोनों समाचार सुनने से एक के जन्म तथा दूसरे की मृत्यु का जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान में कोई अंतर नहीं आया। जब ज्ञान में भी कोई अंतर नहीं आता है तो फिर ज्ञाता में अंतर आएगा ही कैसे? अतः जन्म और मृत्यु का समाचार सुनने से अंतःकरण में माने हुए संबंध के कारण जो असर होता है, उसकी तरफ दृष्टि न रखकर इस ज्ञान पर ही दृष्टि रखनी चाहिए। इसी तरह अन्य इंद्रियों के विषयों में भी समझ लेना चाहिए।
नेत्र इंद्रिय अर्थात नेत्रों में देखने की शक्ति चक्षु है। आज तक हमने अनेक सुंदर असुंदर मनोहर भयानक रूप या दृश्य देखे हैं, पर उनसे अपने स्वरूप का क्या फर्क पड़ता है? स्पर्श इंद्रिय अर्थात तो त्वचा में स्पर्श करने की शक्ति है, माना स्पर्शनम। जीव में हमारे को अपने कोमल कंठ, कोमल कठोर चिपचिपे ठंडे गरम आदि का स्पर्श प्राप्त होता है, पर उससे स्वयं की स्थिति में क्या अंतर आता है? कुछ नहीं। रसनेन्द्रिय अर्थात जीव में स्वाद लेने की शक्ति रसना है। कड़ुआ, तीखा, मीठा, कसैला, खट्टा और नमकीन, ये 6 प्रकार के भोजन के रस हैं। आज तक हमने तरह तरह के रस से युक्त भोजन किए हैं, पर विचार करना चाहिए कि स्वयं में उससे क्या प्राप्त हुआ है स्वयं को। घ्राणेन्द्रिय अर्थात नासिका में सूंघने की शक्ति है, जिससे जीव में हमारी नासिका की तरह तरह की दुर्गंध का ग्रहण किए, पर उससे स्वयं में क्या फर्क पड़ता है? प्रश्न ये है कि जीव को इनसे विषयों के सेवन करता है, ये जो जीवात्मा, उससे तो ऑफ कोर्स इसको बहुत डिटेल में जाया जा सकता है इस क्लास के लिए, लेकिन सिंपल यही है कि विषयों का सेवन करने से स्वयं की गौणता हो जाती है, यानी व्यक्ति जो है अपने आप को भूल जाता है, वो केवल अपने मन की संतुष्टि करता रहता है, पर न तो ज्ञान की न तो शरीर की। और शरीर की संसार से मुख्यता हो जाती है, इसलिए स्वयं भी जगत रूप हो जाता है और यहाँ पे आकर के वो फंस जाता है। तो इस तरह से 7वें श्लोक में 7वें से लेकर के 11वें तक के ये 9वें श्लोक में भगवान ने हमसे ये बात कही कि किस तरह से जीवात्मा श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्राणम मन को अधिष्ठाय करके ये जीवात्मा जो है इस जगत में ये सब विषयों का भोग करता है और इसमें फंस जाता है। तो 7वें 8वें और 9वें श्लोक में जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया। उस विषय का उपसंहार करने के लिए भगवान जो है 10वें श्लोक में जीवात्मा के स्वरूप को कौन जानता है और कौन नहीं जानता है इसका वर्णन करते हैं। उत्क्रामन्तं स्थितिं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। भगवान कहते हैं उत्क्रामंतम, शरीर को छोड़ करके जाते हुए, या स्थितम दूसरे शरीर में स्थित हुए, अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। ज्ञान रूपी नेत्रों वाले यानी ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। उत्क्रामंतम स्थिति, उत्क्रामंतम मतलब ट्रांसेंड करना, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना। स्थिति एक शरीर में रहना, या भुंजानम या विषयों का भोग करना। वा गुणान्वितम या गुणों से युक्त ये जो जीवात्मा है। तो ये जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, दूसरे शरीर में स्थित रहना या विषयों का भोग करना, ये जीवात्मा में 2 तरह के जीवात्मा होते हैं, एक विमूढ़ा और एक ज्ञानी, है ना। तो विमूढ़ा मतलब विशेष रूप से मूर्ख, यानी जो शरीर से पूरी तरह से आसक्त है, शरीर को ही स्वयं मानता है, ऐसा विमूढ़ ना अनुपश्यंती, देखता नहीं है, पश्यंती ज्ञान चक्षुषः, केवल ज्ञान की आंखों से ही वो इन सबको देख सकता है। तो स्थूल शरीर को छोड़ते समय जीव सूक्ष्म और कारण शरीर को साथ लेकर के, कारण शरीर मतलब अपने स्वभाव को साथ लेकर के
प्रस्थान करता है, इसी क्रिया को उत्क्रामंतम कहा जाता है। तो जब तक हृदय में धड़कन रहती है तब तक जीव का प्रस्थान नहीं माना जाता। हृदय की धड़कन बंद हो जाने पर ही जीव का कुछ समय तक रह सकता है। हृदय की धड़कन कुछ बंद हो जाने पर जीव कुछ समय तक शरीर में रह सकता है। वास्तव में अचल होने से शुद्ध चेतन तत्व का आवागमन नहीं होता है, प्राणों का आवागमन होता है, परंतु सूक्ष्म और कारण शरीर से संबंध रहने के कारण जीवात्मा का आवागमन कहा जाता है। तो इसीलिए जीवात्मा के विषय में उत्क्रामति पद को उत्क्रामंतम पद से यहाँ पे कहा गया है। स्थितम व, जिस प्रकार कैमरे पर वस्तु का जैसा प्रतिबिंब पड़ता है उसका वैसा ही चित्र अंकित हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के मृत्यु के समय अंतःकरण में जिस भाव का चिंतन होता है उसी आकार का सूक्ष्म शरीर बन जाता है। जैसे कैमरे पर पड़े हुए प्रतिबिंब के अनुसार चित्र के तैयार होने में समय लगता है, ऐसे ही अंतकालीन चित्त के अनुसार भावी स्थूल शरीर को बनाने में, यानी शरीर के अनुसार कम या अधिक समय लगता है ना, निगेटिव को डेवलप करने में। सो यद्वाप्नोति जो पिछले श्लोक में पद आया था 8वें श्लोक में, उसी को यहाँ पे स्थितम पद से कहा गया है। अपि भुंजानम वा, मनुष्य जब विषयों का भोगता है तब अपने को बड़ा सावधान मानता है और विषय सेवन में सावधान रहता भी है। विषयी मनुष्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनमें से एक एक विषय को अच्छी तरह जानता है। अपनी जानकारी के एक एक विषय को भी बड़ी स्पष्टता से वर्णन करता है। इतनी सावधानी रखने पर भी वह मूढ़ अज्ञानी ही है, क्योंकि विषयों के प्रति यह सावधानी किसी काम की नहीं है, उल्टा मरने पर नरकों और नीच योनियों में ले जाने वाली है। राइट। तो विषय अनुसेवते, यही भुंजानम पद है। राइट। गुणान्वितम, गुणान्वित पद का तात्पर्य है कि गुणों से संबंध मानते रहने के कारण जीवात्मा उत्क्रामंतम, स्थिति और भोग, ये तीनों क्रियाएं करता रहता है। वास्तव में आत्मा गुणों से संबंध नहीं है। भूल से ही उसने इसमें अपना संबंध गुणों से मान रखा है, जिसके कारण इसे बार बार ऊंच और नीच योनियों में जाना आना पड़ता है। गुणों से संबंध जोड़कर जीवात्मा संसार से सुख चाहता है, यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। सुख लेने के लिए शरीर भी अपना नहीं है, फिर अन्य की बात ही तो क्या किया जाए, अन्य की बात ही तो क्या किया जाए। तो इसीलिए ये जीव जो है इस जगत में क्यों फंसा हुआ है। हाँ, जीवात्मा के स्वरूप को कौन जानता है? मूढ़ व्यक्ति नहीं जानता है जो सांसारिक जगत में फंसा हुआ है। पर जो ज्ञान चक्षु रखते हैं, हाँ, जिनके पास में ज्ञान की दृष्टि है, और ज्ञान कहाँ से मिलता है? ज्ञान वास्तव में क्या है? वासुदेवहं सर्वमिति स महात्मा, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो ज्ञानवान उसको कहा जाता है ना। और इन श्लोकों में वर्णित तत्व को जो पुरुष यत्न करने पर जानते हैं, उनमें क्या विशेषता है, और जो यत्न करने पर भी नहीं जानते हैं उनमें क्या कमी है, इस श्लोक को, इस बात को भगवान जो है 11वें श्लोक में कहते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मनि अवस्थितं, यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैव पश्यन्त चेतसः। यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, अकृतात्मानः, ऐसे अचेतसः अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ योगिनः पद उन सांख्य योगी साधकों का वाचक है जिनका एकमात्र उद्देश्य परमात्मा तत्व को प्राप्त
करने का बन चुका है। यहाँ यतंत पद जो है साधन का सूचक है ना। तो भीतर की लगन जिसे पूर्ण किए बिना चैन न रहा जाए वह यत्न कहलाता है। यानी जब तक व्यक्ति प्रयत्न नहीं कर लेता है तब तक उसको शांति नहीं मिलती है। तो जिन साधक को एकमात्र उद्देश्य परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है उनमें असंगता, निर्ममता और निष्कामता स्वतः आ जाती है। और यही कारण है कि वो ये सब कुछ छोड़ करके एकांतवास करते हैं। उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनन्य भाव से जो उत्कंठा, तत्परता, व्याकुलता, विरह युक्त चिंतन, प्रार्थना एवं विचार साधक के हृदय में प्रकट होते हैं, उन सबको यहाँ यतंतः पद के अंतर्गत समझना चाहिए, जिसकी प्राप्ति का उद्देश्य बनाया और जिसके विमुखता को यत्न के द्वारा दूर किया, उसी तत्व को योगी जन अपने आप में अनुभव करते हैं। परमात्मा तत्व के पूर्ण सन्मुख हो जाने के बाद भी योगी की परमात्मा तत्व में सदा सहज स्थिति रहती है। यही पश्यन्ति पद का भाव है। तो जो सांख्य योगी साधक, सांख्य योगी क्या किसी भी प्रकार के योगी, इवन भक्त योगी भी अगर उसका चित्त निरंतर भगवान में लगा रहता है तो अंततः भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो सत असत के विचार द्वारा सत असत की प्राप्ति और सत असत संसार की निवृत्ति करना चाहते हैं। विवेक की सर्वथा जागृति होने पर वे अपने अपने में स्थित परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेते हैं। लेकिन परमात्मा तत्व से देश काल की दूरी नहीं है, वह समान रूप से सर्वत्र एवं सदैव विद्यमान रहते हैं। यही आत्मा अव्यवस्थितम, यही इस चीज का तत्व है। वहीं सब भूतों के हृदय में स्थित एकमात्र सबकी आत्मा अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित है। आशय मतलब स्थान में, है ना। इसलिए योगी लोग अपने आप में ही इस तत्व का अनुभव कर लेते हैं, क्योंकि भगवान सर्वत्र स्थित है ना। भगवान सर्वत्र स्थित है। तो जो व्यक्ति इस तरह से परमात्मा को सर्वत्र देखते हैं और अपने में इन सबको प्राप्त कर लेते हैं, सदा न भोग साथ रहता है न संग्रह साथ रहता है, यह विवेकी मनुष्य में स्वतः, यह विवेक मनुष्य में स्वतः है। हम इसका अनुभव ही करते हैं। परंतु जो मनुष्य शास्त्र पढ़ते हुए, सत्संग करते हुए, साधन करते हुए भी अपने विवेक की तरफ ध्यान नहीं देते, भोग और संग्रह में संग्रह से अलगाव का अनुभव नहीं करते, वे मनुष्य अकृतात्मा हैं। ऐसे मनुष्यों को 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में अकृत बुद्धि और दुर्मति कहा गया है। यद्यपि परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, तथापि भीतर से राग, आसक्ति, सुख बुद्धि पड़ी रहने से वे साधन करते हुए भी परमात्मा को नहीं जानते। कारण कि भोग और संग्रह में रुचि रखने वाले का विवेक ठहरता नहीं है ना। वो यहाँ से वहाँ भटकता रहता है। पूर्व श्लोक में जिसको विमूढ़ कहा गया है वही यहाँ पे अचेतसः बताया गया है। तो गुणों से रहित होने के कारण वे न तो विषयों को विभाग से जानते हैं और न स्वयं के विभाग को जानते हैं। अर्थात भोगों का संयोग वियोग अलग है और स्वयं का संयोग वियोग अलग है, यह नहीं जानते हैं। तो इसी के कारण ये प्रकृति स्थानीय आकर के यहाँ पे आकर के जो अज्ञानी लोग हैं वो भगवान को ठीक से नहीं जान पाते हैं, पर जो ज्ञानी लोग हैं वो इस स्थिति को जानते हैं और यत्न करने पे उनका यत्न जो है फलीकृत होता है, फल देता है। लेकिन जो इस तरह की स्थिति को नहीं जानते हैं उनका यत्न जो है वो फल नहीं देता है। सो इसी बात को यहाँ पे बताया गया है 7 से लेकर के 11 तक में कि जीवात्मा का स्वरूप और उसे जानने वाले और ना जानने वाला व्यक्ति क्या है, कैसा है, उसका वर्णन किया गया है। अब इसके आगे 12 से लेकर के 15 तक में जो तीसरा सेक्शन है, हमने सोचा था इस डिस्कशन में चर्चा कर लेंगे पर चर्चा नहीं कर पाए, तो हम लोग नेक्स्ट
इसमें उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान के प्रभाव का वर्णन बताया गया है, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सुनेंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।